कुछ मखसूस अनासर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं और जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। दहशतगर्दी के पीछे मुनज्जम गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो, अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब ने 2019 में होने वाली मुबैना माली बदउनवानी के 18 केसेस महकमा एंटी करप्शन को भिजवा दिए। DG खान फैसलाबाद DHOs में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सपोर्ट। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उस्मान बुज़दार के दौर में महकमा सेहत समेत दीगर महकमों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। FIA की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार। FIA का कहना है गिरफ्तार मुल्जिम राहील परवेज रेड बुक का मतलूब इंसानी स्मगलर है। मुल्जिम ने शहरियों को कनाडा भिजवाने के लिए 90 लाख रुपए बटोरे थे। माह रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कल और मंगल को पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में पहली सहरी का एहतमाम। कराची और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब हो गई। कराची के इलाके मली, रफायाब, नाज़िमाबाद, गुलबहार, इंछोर लाइन में शहरी गैस के इंतजार में बैठे रहे। रावलपिंडी के इलाकों 6 रोड, सेटेलाइट टाउन, ढोक कश्मीरिया, ढोक पराचा, सावेस रोड के इलाकों में भी गैस गायब रही। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से सहरो इफ्तार में गैस की फराहमी बहाल रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। वज़ीर आला पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्त फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखी जाए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करे। माह सयाम के आगाज पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, माह रमज़ान का पैगाम यह है कि हम अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। गुरबा मसाकीन की हाजत रवाई, इसार कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म ने कहा, माह रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। माह रमज़ान दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। अपनी दुआ में फ़लस्तीन, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को याद रखें। इसराइल ने गजा जंगबंदी में 6 हफ्ते तौसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीकी तजवीज़ के मुताबिक जंगबंदी में तौसी के पहले रोज जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। जंगबंदी में तौसी का फ्रेमवर्क सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने दिया था। स्टीव विटकॉफ का कहना है मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत के लिए इजाफी वक्त दरकार है। हमास ने तजवीज़ से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में अब भी 58 यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 34 हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत। कर्ज मुंजमद रूसी एहसासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया।
यूक्रेनी सदर ने बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यूक्रेन के लोग खुश हैं, हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन की हिमायत का इरादा किया और कहा, बरतानिया हर मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देगा। सदर ज़ेलेंस्की आज बादशाह चार्ल्स से मिलेंगे। आज यूरोपीय सबराही कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी और यूक्रेनी सदर में तल्खी के बाद फ्रांसीसी सदर का दोनों रहनुमाओं को फौरन तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। कहा, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, बाहमी एहतराम होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा है वो ज्यादा अहम है। जापानी वजीर आजम ने कहा, ओवल हाउस में सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मकालमे ने हैरान कर दिया। ये सब देखना चौंका देने वाला था। अमन के लिए सब्र से काम लेना जरूरी है। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास चंद रोज में बुलाने का फैसला। पीपी जराये का कहना है, इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, नून लीग से मुज़ाकरात और वर्किंग रिलेशंस पर गौर किया जाएगा। कोर कमेटी पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा भी लेगी। चेयरमैन पीसीबी से डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का अकादमी तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी का कहना था, अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं, आपको वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पीसीबी का बारिश के बायस ना होने वाले मैचेस के टिकट्स की रकम शायकीन को वापस देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला मैच के बाद होगा। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मेगा इवेंट में कोई मैच न जीत सकी। रिजवान को बतौर कप्तान इतनी जल्दी तब्दील करना अच्छी बात नहीं। सलमान आगा वनडे और टेस्ट में तो सेट हैं, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, शादाब पहले बतौर खिलाड़ी आकर कारकर्दगी दिखाए और जगह पक्की करे। बासित अली ने कहा, शादाब को किस बुनियाद पर कप्तान बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बनकर गए और हम पहली बार सीरीज हार गए। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनेंगे, जो शादाब के सुसर भी हैं। खिलाड़ी अच्छा हो तो हेड कोच सुसर भी हो, कोई बुरी बात नहीं। प्रोग्राम में हारून रफीक ने मेजबानी की। अदाकारा सुनीता मार्शल बनी मेहमान और खेला दिलचस्प खेल। यूएई ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज्यादा अफराद को गोल्डन वीजे जारी कर दिए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है, 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए। गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल अफराद को मुत्तहदा अरब इमारात में मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। तुर्की में 40 साल के तनाज़े के खात्मे का आगाज। कुर्द अस्करियत पसंद तंजीम का तुर्की से जंग बंदी का ऐलान। कुर्द तंजीम का कहना है, हम अपने असीर रहनुमा अब्दुल्ला अस्कलान की जंग बंदी की अपील से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। उस वक्त तक कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम पर हमला नहीं होगा। अब्दुल्ला अस्कलान 1999 से तुर्की की अमराली जेल में कैद हैं। लड़ाई में 40,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। कराची में ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। लियाकताबाद 4 नंबर पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाम भग। मुश्तल अफराद के ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते, डंपर हादसात में जाम भग अफराद के लवाहिकीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। जितने लोगों को डंपर टैंकर से कुचला गया, तमाम के घर जाकर एक एक प्लॉट दूंगा। क्वेटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है, लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर देंगे।
लाहौर में रायविन रोड पर सफारी पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। शनाख्त 36 साला कुर्बान अली के नाम से हुई। खुजदार के इलाके जहरी में एक गाड़ी पर फायरिंग। JUIF के रहनुमा वडेरा गुलाम सरवर और साथी जाम बहक। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। शिकारपुर कच्चे के इलाके गढ़ी तेखू और कोट शाहू में विंग कमांडर रेंजर्स और SSP शिकारपुर की ज़ेर क़यादत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। तेहानी और बडानी ग्रुप के डाकू कमसिन बच्चे समेत 11 मखवियों को छोड़कर फरार। नामवर शायर नासिर काज़मी को गुजरे 53 बरस बीत गए। उनका पहला मजमुआ बर्क था। दीवान, पहली बारिश, नशात ख्वाब, सर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे समेत दीगर शेरी मजमुए और नसरी कुतुब भी तख्लीकात में शामिल। और अदाकार उमर शहजाद शादी के बंधन में बंध गए। उमर शहजाद ने मदीना में निकाह किया। सोशल मीडिया पर निकाह को वीडियो शेयर की।